हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, साथ ही उसकी ब्रीफिंग भी मैं आपको देने वाली हूँ, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी पशुओं में पोषण। तो इसकी ब्रीफिंग बहुत कम होने वाली है, क्योंकि इसमें मेनली जो आपको बताने की भी नीड है ना, वो सिर्फ एंजाइम्स कि कौन सी जगह कौन सा एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, बस वो बताने की नीड है, दैट्स इट। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हैं यूट्यूब पर, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो एक टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो रेगुलरली चेकआउट करते रहिए। चलिए एंजाइम्स की बात करते हैं। सबसे पहले एंजाइम आपके माउथ में निकलता है सलाइवा से एंड द नेम इज सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज वर्ड जहां भी आ गया इट विल डाइजेस्ट स्टार्च। तो सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा शुगर में। उसके बाद आप आ जाओ आपके स्टमक में। स्टमक में आपका होता है गैस्ट्रिक जूस। मैं लिख देती हूँ, गैस्ट्रिक जूस में आपका HCl, एक एंजाइम होता है पेप्सिन और एक म्यूकस। तो एंजाइम आपका पेप्सिन है, पेप्सिन पी से शुरू हो रहा है, ये डाइजेस्ट भी प्रोटीन को ही करेगा, इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। तो ये आपका आ गया स्टमक में। इसके अलावा HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम बनाता है, क्योंकि पेप्सिन सबसे बेस्ट काम एसिडिक मीडियम में करता है। म्यूकस क्या करता है, आपके स्टमक को उसके खुद के एसिड से बचाता है। फिर खाने को मिलती है पेनक्रियास की और बाइल की। देखो लीवर होता है, लीवर अपनी सिक्रेशन देगा। लीवर के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन था, ग्लैंड था, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर आपका बाइल जूस आप कह सकते हो इकट्ठा होता है और लीवर निकालता है अपने अंदर से बाइल। बेसिक नेचर का होता है और ये फैट ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े वसा के जो कण होते हैं उनको इमल्सिफाई तोड़ देता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता ये। फिर आ जाओ पेनक्रियाज पे, यानी अग्नाशय पे। अग्नाशय क्या करता है, पेनक्रियाज क्या करता है, अपने अंदर से केमिकल्स निकालता है, एंजाइम निकालता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज आ गया तो स्टार्च को ही डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्स में ऑब्वियस बात है प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। कैसे याद बताया था मैंने आपको क्लास में, प्रोटीन में T आ रहा है, ट्रिप्सिन में T से शुरू हो रहा है, तो ये प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज करता है फैट को डाइजेस्ट, जो टूटा हुआ फैट है उसको ये डाइजेस्ट करता है। तो ये हैं टोटल एंजाइम्स जो आपकी बॉडी में काम करते हैं। इसी के साथ फाइनल डाइजेशन किसका किस चीज़ में होता है, जैसे स्टार्च वो ग्लूकोज में टूटता है। सिंपल, ग्लूकोज कह दो या शुगर कह दो एक ही बात है। फॉर्मूला C6H12O6। प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटते हैं, फैट वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। इसके अलावा स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जितना खाना हम खाते हैं, बाकी बचा हुआ खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड। जानवरों में ग्लाइकोजन। बाइल कौन निकालता है, लीवर। स्टोर कहां पर होता है ये, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू विटामिन। विटामिन के संबंध में बताओ कौन सा गलत है। विटामिन के प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल विटामिन। पौधे भी लगभग सारे विटामिन बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सम बैक्टीरिया इन द गट डू नॉट प्रोड्यूस विटामिन। जो गट आंत में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन नहीं बनाते। पहली बात तो आंत में बैक्टीरिया अगर हैं, होंगे ही नहीं, अगर हैं तो विटामिन वाले ही होंगे। अगर और कोई बैक्टीरिया होता वो पेट में ही मर जाता HCl से। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Which essential micronutrient plays a clear role in the synthesis, storage and secretion of insulin? देखो इनमें से कौन सा तत्व है
जो इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्राव में स्पष्ट भूमिका निभाता है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपका ब्लड है या हीमोग्लोबिन है, उसमें होता है आयरन, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसमें होता है मैग्नीशियम, इंसुलिन में होता है जिंक। आपको बस ये 3 याद रखने हैं, इनके अलावा और कोई याद नहीं रखना। तो इंसुलिन में कौन रोल प्ले करेगा? जिंक रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897? दैट इज एसेंशियल इन अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड इज एक्टिव इन एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शंस। इनमें से कौन सा बी विटामिन का सबसे पहला ढूंढा गया, सबसे पहले खोजा गया बी विटामिन था, जो 1897 में खोजा था, और जो अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में कि कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ होगा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है थायमीन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। कश्मीर फंक इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। विटामिन थेरेपी का जनक कश्मीर फंक को माना जाता है। विटामिन B1 होता है थायमिन, तो B1 ही है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन या पायरिडीन जिसको बोलते हैं, B7 बायोटीन हो गया, B9 फोलेट, और B9 जो फोलेट होता है या आप कह सकते हो फोलिक एसिड। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसी से बेबी का माइंड डेवलप होता है। सभी फ्रूट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? A, D, E, K, और वाटर सॉल्युबल B और C। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी किस लिए ज़रूरी होता है? आपकी हड्डियों के लिए। आपको पढ़ा होगा आपने पहले से भी, बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। बोन्स के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, ध्यान रखना। द फूड कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, शुगर के अंदर कौन सा खाद्य घटक है? अभी ब्रीफिंग में बताया था कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मिल्क, सी फूड, नट्स, होल ग्रेन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ विच मिनरल? मिल्क के अंदर देखो, मिल्क के अंदर नॉर्मली कैल्शियम होता है जिससे हड्डियां बनती हैं, राइट? ये सब ने हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन मिल्क, सी फूड, नट्स, भैया ये साबुत अनाज, इनमें से कौन सा मिनरल होता है? अगर अभी तक आपको नहीं भी पता इसका आंसर, दैट सपोर्ट्स बोन हेल्थ। कैल्शियम तो इसमें कहीं है नहीं। कैल्शियम के साथ एक और नाम मैंने आपको बताया था, वो क्या था? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following vitamins prevents major birth defects of the brain and spine of a newborn baby? इनमें से कौन सा विटामिन है जो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स, माइंड से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड डिफेक्ट को रोकता है? अभी बताया, फॉलिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी बॉडी किस फॉर्म में यूटिलाइज करती है, किस फॉर्म में यूज करती है? ग्लूकोज की फॉर्म में। ये आप सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन बहुत, देखो जो भी खाना स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही होता है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि ग्लाइकोजन का स्टोर्ड फॉर्म क्या, वो सबसे छोटे यूनिट क्या होती है? तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है उसकी? ग्लूकोज, क्योंकि हमारे खाने की ग्लूकोज है। दैट्स इट। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? सूरज की रोशनी में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी में ही जाना पड़ेगा, तभी ये बॉडी के अंदर बन पाएगा। कौन सा एसिड है, अमीनो एसिड, जो हमारे ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स, भाई जैसे हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन भेजता है केमिकल्स की फॉर्म में, तो वो केमिकल्स बनते हैं, तो कौन सा अमीनो एसिड हमारे लिए ज़रूरी होता है? जैसे मेलाटोनिन है, डोपामाइन, नोरा एड्रिनलाइन, थायरॉक्सिन, ये सब केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनके थ्रू ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज भेजता है। तो ये बनने के लिए, इनको बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो कौन सा है? वो है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, देखो फिनाइल एलानिन बहुत ज़रूरी है प्रोटीन बनाने के लिए और न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन बनाने के लिए।
उसमें थायरॉक्सिन था। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, हार्मोन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ल्यूसिन अमीनो एसिड्स आप यूज़ कर सकते हो स्केलेटल मसल के लिए ताकि वो एनर्जी दे, ये ध्यान रखना। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है जो इन्फेंट्स, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा फूड किस चीज़ में रिच है। विटामिन सी खट्टा होता है और विटामिन सी किसी भी प्लांट फूड में नहीं मिलता, ध्यान रखना, एनिमल फूड में नहीं मिलता। तो विटामिन सी होगा लेमन में, तो फोर्थ का बी है, ये आपको पता होना चाहिए, और फोर्थ का भी एक ही ऑप्शन में है। फर्स्ट का सी प्रोटीन रिच एग वाइट होता है, सेकंड का डी फैट बटर और चीज में, कार्बोहाइड्रेट व्हीट में। विटामिन एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो विटामिन और मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, किस लिए? तो प्रॉपर ब्रीदिंग, ताकि हमको सांस आए, पसीना आए, फैट स्टोर करें, या और किस चीज़ के लिए? तो ये आपको पता होगा, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं वो रिएक्शन सभी ठीक तरीके से हो जाएं, इसलिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एज पर द डाइटरी गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, डॉक्टरों द्वारा अनुशंसित आहार दिशा निर्देशों के अनुसार द RDA फॉर कोलेस्ट्रॉल इनटेक इन हेल्दी एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अबव 4 years ऑफ एज, जो स्वस्थ वयस्क होते हैं और 4 वर्ष से अधिक के उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल सेवन के लिए लिमिट कितनी है? वो है 300 यूनिट्स। नेक्स्ट इज विच वाटर सॉल्युबल विटामिन इज found in various foods including liver, milk, eggs and fish helps to keep your body's blood and nerve cells healthy। देखो पहली बात तो वाटर सॉल्युबल है, राइट? तो दो ही ऑप्शन है, बी और सी। सी है एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टी चीजों में होता है, नॉर्मली चीजों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे आयरन अगर बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो विटामिन सी की वजह से। अब इन्होंने बोला लीवर, मिल्क और एग्स। आपको पता है मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता था, अब नहीं बोलते, क्योंकि सारे के सारे उसके अंदर विटामिन होते हैं सी को छोड़ के। सी विटामिन किसी भी एनिमल फूड में नहीं मिलता, तो ये सब एनिमल फूड ही है, लीवर, मिल्क, एग्स। तो सी में नहीं मिलेगा, तो आंसर आपका क्या बचा? बी। और बी में यहीं पे एक ही है, B12 साइक्लोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम होता है। Which of the following vitamins helps to keep our skin and eyes healthy? आइज के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको मिल जाएगा। Which among the following vitamins influences iron absorption? अगर आयरन को, लोह को अवशोषण करना है, कौन सा विटामिन हेल्पफुल है? सी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। Which of the following vitamins helps our body to use calcium for bones and teeth? विटामिन डी, अगर बोन्स और टीथ आए, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल सोर्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल करेक्ट है? विटामिन ए पपाया से मिलता है, बिल्कुल ठीक। आयरन स्पिनच से मिलती है, बिल्कुल ठीक। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन? नियासिन किसको बोलते हैं? तो B3, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। B1 थायमिन होता है, तो B3 को बोलते हैं नियासिन। B7 हो गया आपका बायोटिन, और B9 हो गया फॉलिक एसिड। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल? बी और सी को छोड़ के सब फैट सॉल्युबल है, तो बी और सी को छोड़कर बाकी सभी फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलो मैच द कॉलम्स। सबसे पहले बात करते हैं फैट की। तो फैट तो कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली बात है, तो सी का सेकंड है, इतना आपको पता होना चाहिए, और सी के सेकंड के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। मायोसिन एक प्रोटीन होता है, तो ऑब्वियसली बात है ए का हो गया फोर्थ, और ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, लेकिन फिर भी समझ लो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और फैट ग्लिसरॉल, तो इतना आपको। कैल्शियम, फॉस्फोरस क्या है? मिनरल्स, तो ए का इसका ऑप्शन फोर्थ। चलिए साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। विटामिन B12 कोबालामिन, अभी बताया था। सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सिफेरॉल, ए रेटिनॉल। तो ए का बी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सॉरी, सेकंड का सी है,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी लर्न करा रखी है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलोसेंट्स आर हायर देन एडल्ट्स। जो एडोलोसेंट्स होती हैं, जो आप कह सकते हो किशोर, जो युवावस्था होती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो ज़्यादा होती है बड़े लोगों से। बिल्कुल ठीक है। एडोलेसेंट्स आर जनरली ग्रुप इन द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स। इस एज, क्योंकि ये एज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो ये बिल्कुल एक्टिव है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये बताना है कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट है और क्या वो करेक्ट कैटेगरी में रखा हुआ है। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट आयरन, ये गलत है। आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। NPK होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, ये बिल्कुल ठीक है, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम, प्रोटीन्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक और निकल। मैंने ये भी आपको ट्रिक से लर्न करा रखा है चैप्टर में, एक बार जरूर पढ़ लेना। नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ। देखो, ये होते हैं ओमेगा 3 प्रोटीन के वेरी रिच सोर्स। नट्स, वेजिटेबल ऑयल और फिश, प्रोटीन होता है ओमेगा 3 जिसके काफी रिच सोर्स होते हैं। मिनरल्स और उसके नीड, आयरन किस लिए जरूरी होता है? फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है। सोडियम, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, नहीं, थायराइड के लिए आयोडीन जरूरी होता है, तो ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एब्सेंट इन एग्स? एग्स में कौन सा विटामिन एब्सेंट होगा? अभी बताया, विटामिन सी किसी भी एनिमल फूड में नहीं हो सकता। विच अमीनो एसिड इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन एंड टीथ? इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो स्किन के लिए, टीथ के लिए हेल्दी होता है? हमारे टूथ इनेमल में भी होता है। कोलाजन और इलास्टिन, आपने सुना होगा ना, कोलाजन फ्री या कोलाजन मिलना चाहिए, प्रोटीन है, तो इनके लिए ये आपका है थ्रियोनाइन। थ्रियोनिन क्यों जरूरी है? देखो, प्रोटीन्स बनाने के लिए थ्रियोनिन बहुत जरूरी है। ल्यूसिन, ल्यूसिन किस लिए जरूरी होता है? ये भी प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन अगर बायोसिंथेसिस करना है, बॉडी के अंदर सिंथेसिस करना है, तो थ्रियोनिन बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आर्जिनिन, ये हार्ट और ब्लड वेसल के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होता है, चेस्ट पेन के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होता है। फिनाइल एलेनिन, ये जो वाइट पैचेस, जो विटिलिगो जिसको बोलते हैं, वाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं, उसको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? इनमें से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन वो सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ना, इन सब में जरूर अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो द आंसर इज जिंक। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखो, कैल्शियम तो है ही नहीं, वो तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन मिल्क? मिल्क में कौन सा होता है? मिल्क में कौन सा नहीं होता? सी नहीं होता, ये पता है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। आपको पता लग गया, ए, बी, डी, ये तीनों मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। चलिए, कॉलम्स को मैच करना है हमें। विटामिन ए किस में मिलेगा? विटामिन ए फ्रूट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। कैरेट, मैंगो, पपाया, इसी में मिलेगा। वेजिटेबल्स इसी में आ रही है, कैरेट। उसके बाद विटामिन B12, विटामिन B12 मिलेगा आपको होल ग्रेन ब्रेड और नट्स में। विटामिन बी वैसे भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मिलता है। विटामिन सी 60 चीज़ों में, खट्टी चीज़ों में, तो सिट्रस फ्रूट्स, रेड एंड ग्रीन पेपर, ये सी जो है सी में ही मिलेगा। विटामिन डी जो हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, प्रोटीन यानी एग और सोया, तो ऑप्शन डी, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी। विच कॉम्पोनेंट्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडी? इसमें से किसको बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, यानी निर्माण खंड कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में मसल्स को स्ट्रेंथ और रिपेयर करने के लिए? प्रोटीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक देखते ही समझ जाना, प्रोटीन, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन को कहा जाता है। विच इज अ मेजर इसेंशियल लिपोफिलिक, यानी फैट में घुलने वाला, वसा में घुलने वाला विटामिन है, जो सेल मेम्ब्रेन और रेड ब्लड सेल्स के बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देखो, फैट में घुलने वाले हैं ADE के, राइट,
और ई विटामिन बहुत ज़रूरी है, जो फैट में घुलता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही आरबीसी बनाता है। अ टिपिकल एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट डैश ऑफ मैग्नीशियम। हमारी बॉडी में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है, कितना मैग्नीशियम? 25 ग्राम मैग्नीशियम हमारी बॉडी में मिलेगा ही मिलेगा। स्टार्च और शुगर किसकी फॉर्म्स है? कार्बोहाइड्रेट। ये तो आपको पता होना चाहिए, अभी डाइजेशन की ब्रीफिंग आपने ली है। When the breakdown of food occurs without oxygen, बिना ऑक्सीजन के, ऑल्दो ये रेस्पिरेशन श्वसन का पार्ट है, बट इसमें पूछ लिया कि अगर फूड का, ग्लूकोज का टूट रहा है एनर्जी के लिए, लेकिन बिना ऑक्सीजन के, तो उसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक, अवायवीय श्वसन। Which organism among the following breaks down the food material outside the body and absorbs it? कौन सा जीव शरीर के बाहर खाने को तोड़ता है फिर उसको एब्जॉर्ब करता है? ये है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें सड़े गले खाने पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जाम्पल है यीस्ट, मशरूम, ध्यान से इसको याद रखेंगे, खमीर जिसको बोलते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज द ब्रेन गेट एनर्जी? ब्रेन को एनर्जी किस सोर्स से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी जो मेन सोर्स है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से ही ब्रेन को एनर्जी मिलती है। तो गाइज ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। आई होप दिस वीडियो हैज सॉल्व्ड सम ऑफ योर क्वेरीज एंड रिफ्रेश द मेमोरीज अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और जितने भी फ्री टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पेड बैच में भी आप, ऑफिसर बैच अवेलेबल है, आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे बाकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।